प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वचन संहिता का उपयोग किया क्यों जाता है, इस वचन का उपयोग क्यों किया जाता है। इसमें करीबन 16 वचन हैं, और जब हम इन 16 के 16 वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये इस भजन संहिता का जो उपयोग है, हम बीमारियों से, महामारी से, एक्सीडेंट से, विपत्तियों से बचने के लिए इस वचन का हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पूरे भजन संहिता के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें रोग से सुरक्षा के बारे में है, महामारी से सुरक्षा के बारे में है, एक्सीडेंट से या किसी भी विपत्ति से सुरक्षा के बारे में ये भजन संहिता है जो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने अपने लोगों से अपने वचन के अंदर क्या किए हैं, सुरक्षा के क्या किए हैं, वायदे किए। ना केवल वायदे किए हैं, जब हम इसका लास्ट वचन पढ़ते तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का उसको क्या दिखाऊंगा, दर्शन दिखाऊंगा। यानी कि एक आखिरी जो वचन जो यहाँ पर हमसे वायदा करता है वो क्या लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से क्या करूंगा, तृप्त करूंगा। क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। तृप्त का आपको पता है ना, हम जब खाना खाते हैं पेट भर के, और चाहे कितना ही अच्छा खाना हो, जब तृप्त हो जाते तो खाने का मन नहीं करता। तो उस तरीके से मैं क्या करूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो पूरी जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं आपको नजर आएगा कि परमेश्वर कॉन्शियस है आपकी और मेरी सुरक्षा को लेकर जो। और मैं आपको ये बताऊं, सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी टेस्टिमनीज मेरे पास है, जो बहुत सारी गवाहियां हैं सुरक्षा से संबंधित। मैं आपको एक के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम ये सीखेंगे कि ये भजन संहिता 91 मेरी लाइफ में पूरी कैसे हो सकती है, या आपकी लाइफ में कैसे पूरी हो सकती है। हालेलुया। सबसे पहली बात, आपको एक बात गांठ बांध लेना है कि परमेश्वर के राज्य में कोई भी चीज एक ही चीज से पूरी होती है, वो है विश्वास। किससे पूरी होती है? विश्वास। इस वचन का कोई फायदा नहीं है एक ये किताब के अंदर अगर बंद है। अगर ये किताब के अंदर बंद है और आप किताब को सिराने भी लेकर सो जाएं तो इससे इसका कोई भी लाभ नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर के राज्य के अंदर विश्वास एक बटन की तरह है। जब तक आप उस बटन को दबाओगे नहीं, परमेश्वर का काम नहीं होगा। परमेश्वर ने आत्मिक जगत के अंदर कुछ सिद्धांत ठहरा रखे, कुछ प्रिंसिपल ठहरा रखे। अगर हम उन प्रिंसिपल्स को नहीं मानेंगे, उन सिद्धांतों को नहीं मानेंगे, प्रभु का काम हम नहीं देख सकते। और उसने एक सिद्धांत ठहरा रखा है, वो सिद्धांत क्या है? बोले विश्वास। जब मैं विश्वास की बात कर रहा हूं तो कई सारे लोग विश्वास को क्या बोलते हैं? हाँ जी हम विश्वास करते हैं, हाँ जी हम विश्वास करते हैं। कई सारे लोग विश्वास के बारे में क्या बोलते हैं? विश्वास को तो आप किसी पे भी कर लो, आप पत्थर पे भी कर लो, वो भी काम करेगा। हेलो, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जिस विश्वास के बारे में बात करता है वो विश्वास वो नहीं है जो दुनियावी विश्वास है। जो हालेलुया। दुनिया के अंदर क्या होता है? आपने घड़ी डिटर्जेंट की एड देखी है, पहले इस्तेमाल करो फिर। बट परमेश्वर का राज्य ऐसे काम नहीं करता। लिखा है पहले विश्वास करो फिर काम देखो। हालेलुया। आप जब बाइबल को देखेंगे, उठा के देखेंगे, यीशु मसीह की आप ज्यादातर अगर बातों में आप देखेंगे, चारों सुसमाचार के अंदर, तो वो चंगा करने से पहले एक बात अक्सर लोगों से पूछता है, क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? अगर कहीं पर किसी काम में गड़बड़ी आ जाती है तो परमेश्वर यीशु मसीह जो अपने चेलों को डांटा करता, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है। कुछ लोग दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, उन्होंने पूछा हम क्यों नहीं निकाल पाए? उसने बोला तुम्हारे विश्वास की कमी की वजह से नहीं निकाल पाए। समुद्र के अंदर आंधी तूफान आया, जहाज डूबने वाला था,
यीशु मसीह अपने चेलों को वहां पर उल्हाना दे रहा, कह रहा है, हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया? हेलो, आप जाग रहे हो क्या? जो कुछ भी अगर आप देखेंगे बाइबल के अंदर, बाइबल साफ ऐसा बताती है, इब्रानी 6:11 में ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं शायद वो मेरे आंसुओं से पिघल जाएगा, मेरे आंसू उसको पिघला देंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इमोशनल परमेश्वर नहीं है। इमोशनल इन द सेंस मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो रोबोट है, उसके अंदर भावनाएं नहीं है समझने की, बट उसने सिद्धांत ठहरा रखे हैं किसके? विश्वास के। समझ आ रहा है क्या? उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरी बेटी की माया है जो है, अभी उसे कुछ भी चाहिए होता है तो उसकी एक टेक्निक है, रोती है, उसे पता मैं रोऊंगी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो कुछ सालों के बाद अगर उसको कुछ चाहिए होगा और वो रोएगी, क्या मैं उसे दूंगा? मैं उसे सिखाऊंगा, रोना धोना बहुत हो गया, अब तो खुद लेना सीख। समझ में आ रहा है क्या? सेम ऐसे ही परमेश्वर, जो आपको पता है हम क्या सोचते हैं कि प्रभु तू मेरे आंसू नहीं देख रहा, तू मेरे कष्ट नहीं देख रहा, तू ये नहीं देख रहा, तू वो नहीं देख रहा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो भजन संहिता 91 आपकी लाइफ में एक्टिवेट कैसे होगी, ऑन कैसे होगी? विश्वास के जरिए जो। हालेलुया। मैं बीते दिन एक पास्टर के साथ बैठा हुआ था और काफी लंबी चर्चा उनके साथ चली, जो है एक के बाद एक विषय, एक के बाद एक विषय। और ऐसे में मैं अपनी वाइफ के गवाही को मैं उनको बताने लगा कि मेरी वाइफ के शरीर के अंदर बहुत सारी दर्द और तकलीफें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और मैंने कई बार बताया कि उनकी हड्डियों के अंदर जो था ना, कैल्शियम की कमी थी जो है। एक खोखला पाइप जैसा होता है, उस प्रकार से जब एक्सरे होता था तो उस एक्सरे के अंदर वो हड्डियां बिल्कुल खोखली नजर आती थी कि जैसे इनके अंदर कुछ भी नहीं है। जब डॉक्टर्स उन एक्सरेज को देखते थे तो वो एक बात बोलते थे कि इस प्रकार की हड्डियां तो कोई बहुत ज्यादा कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसकी होती है। और हर सर्दियों के अंदर ऐसा होता था, जब भी सर्दियां आने को होती थी तो मेरी वाइफ को डर लगता था, क्योंकि सर्दियां आने से जब सर्दियां आती थी तो हवा जो थी ना चीरती हुई निकलती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने गर्म सरिया शरीर के अंदर डाल दिया हो, इतना तेज दर्द होता था। और दिमाग में जो है वो दर्द चढ़ चुका था, जो है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहना, किसी से ढंग से बात ना कर पाना। और मेरी वाइफ के अंदर एक सवाल होते थे कि परमेश्वर, मैं रोती हूं, मैं बिलखती हूं, मैं तड़पती हूं, अगर तू प्रेमी पिता है, अगर तू सचमुच में प्यार करता है तो मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूं? एक के बाद एक डॉक्टर्स के दिखाना, कभी इस डॉक्टर के, कभी उस डॉक्टर के, और कोई भी दवाइयां लेती वो अक्सर रिएक्शन कर जाती, कोई भी दवाई काम नहीं करती थी। बिल्कुल बढ़िया डॉक्टर्स जो बोलते थे कि हाँ ये माने हुए डॉक्टर्स हैं, वो एक बात बोलते थे, ये केस हमसे हैंडल नहीं हो सकता। 2016 के अंदर दिल्ली के अंदर 3 दिन की एक यूथ कॉन्फ्रेंस थी, जवानों की सभा थी, उसमें मेरी वाइफ गई हुई थी। बहुत सारे अलग अलग प्रभु के पावरफुल जन आए हुए थे जो है। एंड आई थिंक कि दिल्ली के अंदर उस टाइम पे पहली बार पास्टर अंकित को देखा गया जो है एक यूथ मीटिंग के अंदर। मेरी वाइफ जो है उनसे जाके मिली, जो है लास्ट में जब हो गया और जब मीटिंग खत्म हो गई तो उनसे जाके मिली और उन्होंने एक ही बात बोला कि बहन आप ये विश्वास करो पहले कि प्रभु आपसे प्यार करता है और आप चंगे होगे नहीं, आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। मेरी वाइफ ने 1 मंथ, 1 महीना ये डिक्लेयर करना शुरू किया, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। और ऐसे नहीं 1 घंटा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, वो लगातार लगी रहती, वो पूरे दिन लगी रहती हो। और वो एक बात डिक्लेयर करती, ये जो दर्द है ये झूठ है, ये सच नहीं है, इस दर्द को यीशु उस क्रूस पे ले चुका है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 मंथ जैसे बीतता है जो है, एक के बाद एक बीमारियां शरीर को छोड़ना स्टार्ट कर दी जो है। हालेलुया। कैसे वो चीज एक्टिवेट हुई? विश्वास से। जो है वो चंगाई कैसे एक्टिवेट हुई? विश्वास से। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं आपको पता है विश्वास की एक खास बात बताता हूं। विश्वास की खास बात पता है क्या है? विश्वास की खास बात ये है, ऐसा नहीं है कि विश्वास एक के लिए काम करता और एक के लिए काम नहीं करता। जो सिद्धांत मानेगा, जो सिद्धांत अप्लाई करेगा, उसकी लाइफ में विश्वास काम करेगा। समझ आ रहा है क्या? मेरा एक सवाल है, कितने लोग घर में पानी उबालते हैं? अभी सर्दियां चल रही हैं, घर में कितने लोग पानी उबालते हैं? सभी उबालते हैं। कितने डिग्री पे पानी उबलता है? साइंस के स्टूडेंट जानते हैं 100 डिग्री पे पानी क्या हो जाता है? उबल जाता है। मेरा एक सवाल है, कभी आज तक शिकायत आई है बहन तेरा पानी उबल रहा मेरा नहीं उबल रहा?
आज तक सुना है सर? नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो सिद्धांत है। पता है 100 डिग्री पे उबलना ही उबलना है। मेरे घर पे उबालो, मेरे घर पे भी उबलेगा, आपके घर पे उबालो, आपके घर पे भी उबलेगा, क्योंकि वो क्या है? सिद्धांत है। विश्वास एक सिद्धांत है, जो उसे अप्लाई करेगा वो हर एक की जिंदगी में काम करेगा। हर एक की जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा। बोलिए, हर एक की जिंदगी में काम करेगा। आप अप्लाई करेंगे, आपकी जिंदगी में काम करेगा। विश्वास की खास बात यह है, एक अमीर भी अप्लाई करेगा, उसके लिए लाइफ में भी काम करेगा। एक गरीब भी अगर अप्लाई करेगा, उसकी लाइफ में भी काम करेगा। एक मिडिल क्लास भी अप्लाई करेगा, उसकी लाइफ में भी काम करेगा। चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अगर वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे और उसे मुंह से अंगीकार करे, तो वो हर एक की लाइफ में वैसा ही क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। तो एवरीथिंग, हर चीज कैसे एक्टिवेट होती है? बोलिए, बाय फेथ। बोलिए, विश्वास। विश्वास। तो मैं भजन संहिता 91 के बारे में बात कर रहा था कि भजन संहिता 91 भी, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में काम करे, तो हमें उसको एक्टिवेट करना सीखना है विश्वास के जरिए। जो है कैसे? विश्वास के जरिए। और विश्वास क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ पढ़ लीजिए रोमियो की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन खोल लीजिए जल्दी से। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से। सुनो ध्यान से, मैं आपको पता है ये वचन किस बारे में? जल्दी मुंह से बोलिए, जल्दी जल्दी। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता और है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सुनना ध्यान से, देखिए आप सबको पता ही है, नए लोगों को नहीं पता, लेकिन पुरानों को सबको पता है कि उद्धार होता कैसे है। लिखा है साफ यहाँ पे कि धार्मिकता के लिए पहले क्या करना है? हृदय से विश्वास करना है। ठीक है, एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि हृदय से ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। और दूसरा क्या करना है? लिखा है कि मुंह से क्या कर? अंगीकार कर, यानी कि उस बात को मुंह से क्या कर? बोल। यानी कि विश्वास आपके जो हृदय में है, सबसे पहली बात देखिए, विश्वास 2 प्रकार के होते हैं। एक ये वाला विश्वास, एक ये वाला विश्वास। एक मानसिक विश्वास और एक हृदय वाला विश्वास। समझ में आ रहा है क्या? मानसिक विश्वास क्या है? मानसिक विश्वास है, आज आप विश्वास कर रहे हैं, कल आप अविश्वास में आ गए। आज आप विश्वास कर रहे हो और कल किस में आ गए? मानसिक विश्वास क्या है? आप पास्टर ने बोला आप विश्वास करते हैं, आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ यीशु के कोड़े खाने से। लेकिन घर गए आप जो है और किसी का कॉल आया, बहन अभी आप कैसे? ओ एक ये बताऊं, मेरा तरह सर पाटा जा है, मेरी तो कमर फूट गई, मेरा तो बुखार हो गया, मेरा ये हो गया, अभी तो कुछ नहीं हो। समझ में आ रहा है? जो ये विश्वास नहीं है। तो समझ में आ रहा है क्या? ये फेथ नहीं है। क्या लिखा है? हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से, यानी कि जो आपके अंदर विश्वास है उसे मुंह से क्या किया जाता है? यानी कि उसको मुंह से घोषणा किया जाता है, उसको मुंह से बोला जाता है। रोमियो 10 का 10 पे पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। ओके। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखिए विश्वास जो है ना, 2 जगह पे होना जरूरी है। एक आपके हृदय पे और एक आपकी जुबान पे। कहाँ होना चाहिए? हृदय में और जुबान पे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके अंदर विश्वास है और वो जुबान पे नहीं है, वो काम नहीं करेगा। वो काम आप उसको वैसे हृदय में लेके बैठे रहो। कई सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे यीशु मसीह को मानना ना हृदय में मान, दुनिया को मत बता। पता है क्या है? आप विश्वास के दूसरे सिद्धांत को कैंसिल आउट कर रहे हो कि मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे। आप सिर्फ हृदय में मान रहे हो बट मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे, जो तो वो संपूर्ण उद्धार नहीं है। हेलो, आप समझ पा रहे जो है? सेम ऐसे ही, चाहे आपको चंगाई चाहिए तो आपको चंगाई के लिए क्या करना पड़ेगा? हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। अगर मेरे को छुटकारा चाहिए तो हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। अगर मेरे को, अभी जब हम भजन संहिता 91 की बात कर रहे हैं, अगर मेरे को सुरक्षा में चलना है तो हृदय से क्या करना पड़ेगा? विश्वास। और मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। समझ आ रहा जो है? विश्वास ऐसे ही काम करता है। कई सारे लोग आधा अधूरा सिद्धांत अप्लाई करते हैं। हाँ जी, हृदय में पूरा विश्वास है बट मुंह से कभी बोलते नहीं है, तो विश्वास काम नहीं करेगा। विश्वास काम करता है बोलने से। तो समझ में आ रहा है क्या? विश्वास कैसे काम करता है? बोलने से। हृदय में विश्वास हो और
मुंह से क्या करना है? अंगीकार। अब सवाल ये आता है, जी हृदय में विश्वास कैसे आएगा? रोमियो 10:17 पढ़ दीजिए। अतः विश्वास सुनने से विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता ठीक है। तो ओके, आपके हृदय में विश्वास कैसे आएगा? लिखा है किससे? सुनने से। सुनने से। कैसे आएगा? सुनने से। ओके, अब ध्यान से सुनना। देखो कैसे विश्वास काम करेगा। देखिए, मैं मुंह से बोल रहा हूं, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से क्या हो चुका हूं? चंगा हो चुका हूं। किसको सुनाई दे रहा है? कान को सुनाई दे रहा है। कान को सुनाई दे रहा है। कहां जा रहा है? हमारे अंदर अंदर जा रहा है। अब मैं जब बार बार इस बात को बोल रहा हूं, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तो ये कहां जा रहा है? मेरे ही अंदर जा रहा है। और ये हृदय के अंदर क्या पैदा कर रहा है? विश्वास पैदा कर रहा है। और जब ये हृदय के अंदर विश्वास पैदा कर रहा है, और ये जितना ज्यादा विश्वास मेरे अंदर बढ़ रहा है, उतने ही सामर्थ्य ढंग से मेरी जुबान से क्या हो रहा है? निकल रहा है। इस प्रकार से विश्वास क्या करता है? काम करता है। तो यानी कि भजन संहिता 91 मेरी लाइफ में कैसे पूरी होगी? जब मैं इस पे विश्वास करूंगा और जुबान से अंगीकार करूंगा। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, और मैं उस पे क्या रखूंगा? भरोसा रखूंगा। वो मुझे पहेलिये के जाल से बचाएगा। किससे बचाएगा? आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मेरे को इंग्लिश वाला ज्यादा छूता है। पहेलिये के जाल की जगह पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा है, वो तुझे झूठे दोषों से बचाएगा। झूठे ऐसे लोग जो आपके खिलाफत में प्लानिंग्स कर रहे हैं आपको फंसाने की, लिखा है वो तुझे ऐसे लोगों से क्या करेगा? आपको बचाएगा। बैलिया जब जाल लगाता है, किस पक्षी को पता होगा तेरे लिए जाल लगा हुआ है? तो ऐसे जाल जो आपके पीछे से बिछाए जा रहे हैं, आपको नहीं पता, चाहे वो तंत्र मंत्र जादू टोना हो, चाहे वो आपको किसी केस में फंसाना हो, लिखा है वो तुझे इन सारी बातों से क्या करेगा? बचाएगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और जब आप ये पढ़ते ना, तुझे पंखों के, तो ऐसा बोलना है, वो मुझे पंखों की आड़ में ले लेगा। वो मेरे परिवार को अपने पंखों की आड़ में रखता है। हालेलुया। और मैं और मेरा घराना उसके पैरों के नीचे क्या पाएंगे? शरण पाएंगे। हालेलुया। मैं ना तो रात के भय से डरूंगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? तो आप प्रतिदिन जब आप इस भजन संहिता को बोलते हैं, आप कहीं भी बाहर जाते हैं, मैं आपको एक बात बोलूंगा, जब मेरी वाइफ की बहुत अच्छी बात है, मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ ना, मेरे को याद नहीं होता, बट वो हमेशा मेरे लिए प्रेयर करती है। बाहर जाने से पहले हमेशा वो बोलते कि मैं पहले प्रार्थना करती हूँ फिर जाने दो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी जाते हो, एक बार भजन संहिता 91 में वचन लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे, वो तेरे दूतों को तेरे नाम की निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी क्या करेगा? रक्षा। आप कहीं भी जाते हैं, आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन को बोलकर निकलना है। हालेलुया। ये तो बात समझ में आ रही है। तो यानी कि वचन, ये वचन बिना आपके विश्वास के और बिना मुंह से अंगीकार किए एक्टिवेट नहीं होगा। हालेलुया की बात है। एक प्रभु के जन थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और एक बार उनकी बहुत सारी मीटिंग्स थी, उनको कई जगहों पे जाना था, और वो उस दिन जल्दी में अब पहाड़ियों पर गाड़ियां ना बहुत तेज चला रहे थे। उनकी किताब में ऐसा लिखा हुआ कि शायद मैं गाड़ी शायद 70 या 80, पहाड़ियों में इतनी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है जो है, तो बोले कि शायद मेरी स्पीड, और बोले कि मेरे मन में यही चला था, आज मैं लेट हो गया, आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स, आज मैं लेट हो गया, आज मैं लेट हो गया। वो वन वे रोड था जो है, और वो गाड़ी चलाए जा रहे थे, और सडनली जो है एक ट्रक आता है, सडनली एक ट्रक आता है उस तरफ से जो है, और जैसे वो ट्रक आगे से आता है, वो उनके कंट्रोल में नहीं होता कि मैं गाड़ी को रोक लूं, ब्रेक लगा लूं, और जब वो ट्रक सामने से सडनली आता है तो वो अपनी आंख बंद करके बस एक ही बात सोचते हैं, आज के बाद से मैं अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाऊंगा। जैसे वो ट्रक आता है, उन्होंने अपनी पुस्तक में, मैं उनकी किताबें किसी टाइम पे बहुत ज्यादा पढ़ता था, और प्रभु ने उनको रेडियो मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। वो रेडियो पे लोगों के लिए प्रार्थना किया करते, लोग रेडियो से ठीक हो जाते थे, तो काफी प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। तो
सडनली जब ऐसे ट्रक आया और उन्होंने जस्ट आंख बंद की, आज के बाद मेरे परिवार से मेरा मिलना नहीं होगा, ऐसे किया, आंख खोला, बोले कि मेरी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है। हालेलुया। अलौकिक ढंग से बोले कि अलौकिक बताते कि मैं परमेश्वर के वायदों पे और वचनों पर मैं विश्वास करने वाला एक व्यक्ति हूँ। एक दिन पास्टर अंकित ऐसा बताते, बोले कि भजन संहिता 91 में मैं बहुत मनन करता था, मैं उसे बोलता था भजन संहिता 91 बार बार, बोले कि मैं इस वचन से बड़ा प्यार करता था, मैं इसको रात को बोल के सोता, मैं इसको दिन में बोलता, मैं इसको दोपहर को बोलता, मैं रात दिन इस पे मनन करता, मैं इसको बोलता जो भजन संहिता क्या 91। हालेलुया। और एक बोले कि एक बार ऐसा हुआ, मैं सुबह जो है मैं ऑफिस में जा रहा था, बोले उस टाइम पे मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था और ऑफिस में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और बोले कि मेरी स्पीड जो थी वो 80 के करीब की स्पीड थी और सडनली बोले कि आगे से ना एक नई स्विफ्ट गाड़ी आई, एक स्विफ्ट गाड़ी जो है सडनली आगे आ गई और उस स्विफ्ट गाड़ी के आने से पहले वो ऐसा बता रहे, बोले मैंने हेलमेट डाल रखा था और अचानक से बोले कि मेरे कानों में ये वचन बजने लग गया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा। बोले कि कान में, बोले मैं सोच रहा कि मैंने कोई ब्लूटूथ नहीं लगा रखा, मैंने कुछ नहीं लगा रखा और अचानक से हेलमेट के अंदर जोर जोर से आवाज आने लगी कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और बोले इंस्टेंट वहां पर एक स्विफ्ट गाड़ी आती है, बोले कि उसकी स्पीड शायद 100 या 120 होगी और बोले मैंने ब्रेक लगाया और उन्होंने बोला कि मैं बहुत दूर तक मैं रगड़ खाते हुए गया, जो है बहुत दूर तक, और ऐसा लगा था कि आज तो सब खत्म हो जाएगा। तो बोले कि जब मैं उठा, बोले मेरे कहीं कुछ स्क्रैच तक नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेफ था, बिल्कुल ठीक था। हालेलुया। साम 91, मुझे नहीं पता कि ये बार बार क्यों हाईलाइट हुआ, आई डोंट नो। हम भविष्य नहीं जानते, प्रभु भविष्य जानते हैं। आप जानते हैं, है ना, प्रभु भविष्य जानते हैं, हम नहीं जानते। किस लिए इस भजन संहिता में हमें ट्रेंड होने की आवश्यकता, मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है जो। बट अगर आज ये भजन संहिता जब सिखाई जा रही है, आप इसको, मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप आदत डालिए। आप कहीं भी जाएं, आप बाहर निकलते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, आप इसको बोलकर निकलिए जो। हालेलुया। आप इसको अपनी प्रार्थनाओं में बोलिए इसको। मैं एक प्रभु के दिल को जानता हूँ, वो सिक्योरिटी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी मिनिस्ट्री करते हैं, एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो कहते हैं कि मैं जब अपनी प्रार्थनाओं में बैठता हूँ, बोले वो कहते हैं कि मैं कम से कम आधा घंटा अपनी प्रार्थनाओं के अंदर यही वचन बार बार दोहराता हूँ। बोले मैं अपने परिवार पे सिक्योरिटी बोलता हूँ, मैं अपने आप पे सिक्योरिटी बोलता हूँ, मैं अपनी मिनिस्ट्री पे सिक्योरिटी बोलता हूँ। और उसका रीजन ये है कि आज तक मैं और मेरा घराना और मेरी सेवकाई जो है बिल्कुल सेफ है, जो है क्योंकि मैं प्रतिदिन प्रार्थनाओं में इस वचन को दोहराता हूँ जो है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आप इसको प्रार्थनाओं में बोलने की, क्या आप ऐसे डर से गुजरते हैं जहां पे आप अपने और अपने परिवार को लेकर डरते हैं? आपको और मुझको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रार्थनाओं में जब हम बैठते हैं, प्रभु तेरा वचन बोलता है जो परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं और मेरा घराना तेरी छाया में ठिकाना पाते यीशु के नाम में। हालेलुया। क्लियरली ऐसा बोलता है, तू ना तो रात के भय से डरेगा। अगर हमें रात को डर लगता है या रात को हम स्वप्न में डर जाते हैं या हमें लगता है हमें कोई दबा देता है या बुरे सपने हमें परेशान कर देते हैं, या ऐसा शायद हो सकता है कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो कि अंधेरा है, शर्ट टंगी हुई है, ऐसा लग रहा है भूत खड़ा है जो है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? तू रात के भय से नहीं डरे। और मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, 3 डेज की वो कॉन्फ्रेंस थी। रात का उस दिन बहुत भयंकर बारिश हुई थी, कुछ ही महीने पहले की बात है, भयंकर बारिश। दिल्ली के अंदर सभी सड़कें जाम थी, सारी सड़कें जाम थी। मैं जिस रास्ते से आया था, इस मुंडका वाले रास्ते से, और ये तो आपका मुझे पता नहीं, बट ये बहुत ज्यादा टूटा हुआ खराब रास्ता और इसमें पानी भरा हुआ, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ इसके अंदर, और बड़ी मुश्किल से, इवन बाइक्स भी बड़ी मुश्किल से सड़क रही थी, बहुत मुश्किल से। वहाँ पे कुछ लोगों की वेट करते करते कुछ लोगों की गाड़ियों में सीएनजी खत्म हो गई, इसलिए गाड़ी वहीं खड़ी है। कुछ लोगों की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए गाड़ी वहीं खड़ी है। जाम लगा हुआ, लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। इस तरीके का सीन था। रात के करीब
मेरे को आते आते मैं वहां से उस कॉन्फ्रेंस से करीब 6 बजे निकला था, बट मेरे को बहादुर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए, जो 4 घंटे लगे। जब मैं बहादुर में मैंने एंट्री किया, तो अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि लाइट सब गुल थी, कोई रोड की लाइट नहीं जल रही थी, कुछ भी नहीं था। मैं जब अपने घर के नजदीक पहुंचा, मतलब घर के नजदीक जस्ट मैं पहुंचने वाला था, और मैं देख रहा था कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, कुछ भी नहीं था, अंधेरा था। और मैंने जब कट की तरफ मोड़ने का जब प्रयास किया, तो एक दूर से एक गाड़ी आ रही थी, और मुझे लगा मैं क्रॉस कर लूंगा। मुझे नहीं पता था उस गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा, और 100 प्लस से उसकी स्पीड होगी, क्योंकि बहुत तेज स्पीड थी। क्योंकि मैंने सोचा मैं पार कर लूंगा इतनी देर में, तो मेरे करीब आ चुका था मुझे, और वो दूर था। आमतौर पे मैं उसको क्रॉस कर जाता हूँ इजीली, बट उस दिन मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये बंदा इतनी जल्दी मेरे तक पहुंच जाएगा। जब मैं क्रॉस करने लगा, उसने पूरी जान लगा दी थी कि ब्रेक लगाने की, सब कुछ कर दिया, बट स्पीड इतनी तेज थी कि वो नहीं लग पाई। और सीधा उसने, मैं बाइक पे था, उसने सीधा जो है क्या बोलते हैं, उसने ठोक दिया जो है। वो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि मेरे को लगा मेरी टांग गई। आज मेरी टांग क्या है, गई जो है, क्योंकि उसने सीधा, मतलब मैं ऐसे था, उसने सीधा ऐसे मारा उसको जो, और मुझे लगा आज मेरी टांग गई जो। बाइक गिर गई, मैं गिर गया, और लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। उन लोगों ने उसको पकड़ लिया वहीं पे, उसको मारने के लिए। और मेरे को लग रहा है यार शायद मेरा शरीर सुन्न हो गया, इसलिए मेरे को कहीं दर्द नहीं हो रहा। मैं रिलैक्स बिल्कुल, मैं अचंभित इस बात से था, ना तो कोई घबराहट थी, एक्सीडेंट होने के बाद जैसे घबरा जाते, कोई घबराहट नहीं। मेरे को लगा मेरा शरीर जो है ना सुन्न है, इसलिए मेरे को ना अभी चोट का क्या नहीं हो रहा, एहसास नहीं हो रहा। मुझे लगा टांग गई, मैं खड़ा हुआ, मैं जानबूझ के लंगड़ा के चला, क्योंकि मुझे लगा मेरी टांग गई जो है इस तरीके से। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं नोट कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी। मैं अपनी बाइक की तरफ देख रहा हूँ, ठीक खड़ी है, हालांकि उसमें नुकसान हो गया था, बट दिखने वाला नुकसान नहीं था, ठीक है। और जबकि उसकी गाड़ी में मैं देख रहा हूँ, उसकी गाड़ी वो वैसी होगी, क्या बोलते हो, वैसे वाला प्लास्टिक होगा, मेरी तो लोहे की बाइक थी। बल्कि मैं उसकी गाड़ी को देख रहा हूँ, उसकी गाड़ी पे ज्यादा नुकसान हो गया जो ठोकने की वजह से। और मैं देख रहा हूँ वो लड़का बहुत ज्यादा घबराया, उसको लग रहा है कि भाई पीटेंगे मेरे को। तो मैंने उसको बोला कि यार तू जा, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है, तू जा। और मैंने उसके बाद जो है, जिन्होंने वो कॉन्फ्रेंस करा के जो मैसेज डाला कि सर ऐसे ऐसे हो गया, मैं अपने घर आया, मैं बिल्कुल ठीक था, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, बिल्कुल ठीक था। आपको पता है, बोले पास्टर आप ये जो बात बता रहे हो, बोले हम गाड़ी में जा रहे थे और सडनली पवित्र आत्मा ने हमको ये बोला कि पास्टर गौरव के लिए ना प्रार्थना करो। बोले कि आप, हमें नहीं पता था पवित्र आत्मा क्यों बोल रहे हैं, पर बोले हमने विशेष स्पेशल आपका नाम लेके प्रार्थना किया कि प्रभु वो सही सलामत घर पहुंचे। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसे प्रतिदिन क्या करना है, बोलिए मैं बोलूंगा। आप प्रार्थनाओं में बोलिए। अगर आपके अंदर डर आता है, आपको बीमारियों का डर सताता है, आपको ये लगता है यार मेरे परिवार के कुछ गलत ना घट जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना घट जाए, इस डर से प्रभु चाहता हम आजाद हो। प्रभु नहीं चाहता हम इस डर में जिए। और उसका इलाज क्या है, आपको प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में भजन संहिता 91 में क्या करना है, बोलना है, डिक्लेयर करना है। ओके, अगली बात, कैसे ये वचन हमारी लाइफ में पूरा होता है। प्यारे मित्रों, कोई भी वचन अपने आप से पूरा नहीं होता, एक बात को आप समझ लेना, ठीक है। कोई भी वचन अपने आप से पूरा नहीं होता। मैं आपको बता चुका हूं कि महज ये अगर इस पुस्तक के अंदर रहे और मैं इसको सिराने रख के सो जाऊं, ये पूरा नहीं हो जाएगा। एक बात को देखा है कि विश्वास के सिद्धांत के साथ परमेश्वर ने कुछ जगहों पे कर्म को जोड़ा है। कुछ जगहों पे कर्म को क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो मैं ये घोषणा करूं, हे प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका, और मैं अपने शरीर का ध्यान ना रखूं, क्या वो वचन क्रियाशील होगा, एक्टिवेट होगा क्या? नहीं होगा। प्रभु बोलेगा भाई तेरे को वचन बोलने से भी ज्यादा अपने शरीर का क्या है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं घर पे बैठा बैठा बोलता रहूं, मैं
यीशु के करीब हो जाने से मैं अमीर हो गया। मैं घर पे बैठा बैठा वचन बोलता हूँ, मैं अमीर हो गया, और मैं वहां से उठने को रेडी ना हूं और कुछ काम करने को रेडी ना हूं, मैं अमीर हो जाऊंगा? हेलो, नो। बाइबल में याकूब ने इसलिए वहां पर लिखा, तू अपने विश्वास को बिना कर्म के दिखा तो सही। तो जब मैं इस वचन की जब मैं बात कर रहा हूं, भजन संहिता 91 की, जब मैं इसे मनन कर रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई। वो क्या समझ में आया? महज बोलना काफी नहीं है, बोलना है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कब सुरक्षा में चलते प्रभु की? जब आप प्रभु की इच्छा में चलते हैं, जब प्रभु की इच्छा में चलते हैं। यानी कि अगर आप प्रभु की मर्जी में जीने वाले व्यक्ति नहीं हैं और आप चाहे टोटके की तरह इस वचन को इस्तेमाल करते रहे, ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कैसे पता लगेगा आप प्रभु की मर्जी में चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रभु की 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कितने प्रकार की इच्छा है? पड़ोसी की इच्छाएं कौन सी है? सबसे पहली बात, उसकी प्रकट इच्छा। उसकी प्रकट इच्छा क्या है? दिखाना। प्रकट इच्छा है जो उसने ऑलरेडी अपने वचन में बता रखी है। ऑलरेडी अपने वचन में क्या कर रखी है? बता रखी है। वचन में प्रकट इच्छा क्या है? जो इच्छाएं उसने ऑलरेडी इसमें क्या है? बता रखी है। उसमें आपको परमेश्वर से सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने जो बोल दिया है वही सच है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना ध्यान से सुनो। देखो, परमेश्वर का वचन एक बात बोलता है, ना तो रिश्वत ले और ना रिश्वत दे। ओके, अब मैं ये पूछूं, हे प्रभु मैं रिश्वत लूं या ना लूं? अरे प्रभु ने अपना वचन बता दिया, इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे लोग, इवन मसीह लोग ऐसा करते हैं, वो अपना पैसा ब्याज पर लोगों को देते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु का वचन मना करते हैं ब्याज पे पैसे मत दो। इच्छा प्रकट है इसमें। आप जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, ये प्रकट इच्छा है। मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, आपको प्रभु से जानने की जरूरत है। प्रभु बोलता है प्रार्थना करो। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, कितने लोग जाग रहे हैं? ये तो बात समझ में आ रही है। और पास्टर मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, बट आजकल मेरा दिल है ना उस औरत पे भी आया हुआ है, मैं शादी कर लूं क्या? दाऊद ने भी की थी, दाऊद ने भी कई शादियां की थी, सुलेमान ने भी की थी, अब्राहम ने भी की थी। पास्टर मैं भी शादी कर लूं क्या? हेलो भाई, तुझे एक अधूरा वचन पता है? पौलुस प्रेरित की पत्रियां पढ़, वहां पे लिखा है कि पति एक ही पत्नी का हो। यहाँ इच्छा जानने की जरूरत नहीं है, प्रकट है इच्छा जो है। कितने को बात समझ में आ रही है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या है? बोलो प्रकट इच्छा। प्रकट इच्छा। बोलो प्रकट इच्छा। समझ में आ रहा है क्या? प्यारे मित्रों, आप जब प्रभु की प्रकट इच्छा में चलते हैं, आप सुरक्षा में चलते हैं। आप जब प्रभु की प्रकट इच्छा में चलते तो कैसे चलते हैं आप? प्रभु की इच्छा में चलने की अपने अंदर एक डिजायर रखिए, प्रभु मैं तेरी इच्छा में जीना चाहता हूं, मैं तेरी मर्जी में जीना चाहता हूं। आपको पता है एक जगह क्या होता है? पौलुस प्रेरित वो एशिया में प्रचार करने जाना चाहता होता है। पता है बाइबल साफ ऐसा बताते हैं, लिखा पवित्र आत्मा उसको वहां जाने से मना कर देता है। वहां जाने से क्या कर देता है? क्योंकि प्रभु को पता था वहां इसकी जान को क्या है? खतरा है। समझ में आ रहा है क्या? स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपने टाइम को लेकर इतने कॉन्शियस थे। उनके बारे में सबसे ज्यादा खास बात पता है क्या? और वो मेरी भी प्रार्थना है, और वो बड़े गजब की बात है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो हमेशा सही टाइम पर सही व्यक्ति से मिलते थे। सही टाइम पर, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। सही टाइम पर सही व्यक्ति से मिलते थे। तो आपके अंदर आप अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा शामिल कीजिए, प्रभु मैं तेरी मर्जी में चलना चाहता हूँ, मैं तेरी इच्छा में चलना चाहता हूँ। और सबसे पहले किस में चलना सीखना है? प्रकट इच्छा में चलना सीखना है। हालेलुया। दूसरी इच्छा कौन सी है परमेश्वर की? जब आप प्रकट इच्छा में चलते हैं ना, तब परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा आप पर प्रकट करना शुरू करता है। कौन सी इच्छा? सिद्ध इच्छा। सिद्ध इच्छा का मतलब क्या है? परफेक्ट, जो परमेश्वर की आपके लिए चाहत है। जो परमेश्वर की आपके लिए क्या है? चाहत है। मैं आपको ये बताता हूं, हम लाइन पार के अंदर इस वक्त यहां पर हैं, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के तहत है। समझ आ रहा है? जो जब मैंने प्रभु की प्रकट इच्छा पे चलना शुरू किया तो प्रभु ने मेरे को बताना शुरू किया तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आपको प्रभु तब तक नहीं बताएगा अपनी लाइफ के बारे में जब तक आप उसकी पहले प्रकट इच्छा पे चलना ना सीखो। प्रभु की मर्जी जब आप प्रकट इच्छा में चलते हैं तब वो अपनी सिद्ध इच्छा पूरी कर आपके अंदर प्रकट करता है कि मैं तेरे से क्या चाहता हूं, मैं तेरे को कहां ले जाना चाहता हूं, मैं किससे चाहता हूं तेरी शादी हो,
समझ में आ रहा जो है। एक प्रार्थना ये होती है, हे परमेश्वर लड़का ऐसा हो, लड़का ऐसा कमाता हो, इस जाति से हो, उस जाति से हो, ऐसा करता हो, वैसा करता हो, ये आपकी इच्छा है। बट कभी हमारी मेन प्रार्थना पता क्या होती है? हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। समझ में आ रहा जो, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा होगी। मेरा एक सवाल आपसे, मेरा एक सवाल है, क्या आप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से ज्यादा बेस्ट सोच सकते हैं? कौन सोच सकते हैं? परमेश्वर सोच सकते हैं। मैं जो जिस इच्छा के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे प्रभु के बंदे ट्रबल में इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने कभी मन नहीं लगाया इस बात में कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इवन डिजायर तक नहीं रखते, इच्छा तक नहीं रखते ये जानने में कि प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। जब मैंने परमेश्वर की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, एक बात मेरे अंदर बहुत पहले आ चुकी थी कि मुझे प्रभु की मर्जी में चलना सीखना है। मैं कभी भी एज अ पास्टर सेवा नहीं करना चाहता था, कभी नहीं। बट मेरे अंदर एक बात थी, अगर प्रभु तू बोलेगा तो मैं जरूर करूंगा। मैं चाहता हूँ प्रभु की इच्छा कभी भी आपको डुबाएगी नहीं, ये याद रखना चाहिए। प्रभु की इच्छा कभी भी आपका मुंह काला नहीं होने देगी, ये बात याद रखना चाहिए। हालेलुया। लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। हालेलुया। लिखा है, मैं तुझे एक भविष्य दूंगा। अब्राहम और लूत दोनों साथ साथ चलते थे। अब्राहम ने छूट दे दी उसे, लूत को। लूत अलग हो जाना चाहता था, छूट दे दी, भाई तेरे को जहां जाना है ना चुन ले, जौन सा स्थान तू बोलेगा ना मैं तुझे दे दूंगा, सब मेरा है, तू जौन सा बोलेगा वो दे दूंगा मैं तुझे। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसे हरियाली नजर आती है। क्या नजर आती है? आंखों से अच्छा नजर आता है, भाई मैं वहां जाऊंगा, हरियाली वहां। अब्राहम कहता है ठीक है। कहां पहुंच जाता है? हरियाली के चक्कर में ऐसे देश पहुंच जाता है जहां पर स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाते थे, वहां पहुंच जाता है। समझ में आ रहा क्या? जबकि अब्राहम रेगिस्तान में भी ब्लेस होता जाता है। हालेलुया। लूत ने वहां पर ये नहीं पूछा, हे प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं कहां जाऊं? उसने ये नहीं पूछा, उसको आंखों से अच्छा लगा, यार ये अच्छा लगा, ये चलो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की मर्जी कभी आपको लज्जित नहीं करेगी, इतना याद रखना। हालेलुया। आपको समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा कोर्स करूं, आप परमेश्वर से पूछे, प्रभु मैं क्या करूं, तू मुझे बता, मैं तुझसे जानना चाहता हूं। आपके पीछे अपने दूतों को रखेगी। जो आपको पता है पतरस को दूत छुड़ाने क्यों आए? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला एक व्यक्ति है। हम अलौकिकता चाहते हैं, बट अलौकिकता कभी भी प्रकट नहीं होगी जब तक उसकी इच्छा में चलने का हमारा डिसीजन नहीं होगा। हालेलुया। और तीसरी इच्छा पता कौन सी है? अनुमति की इच्छा। अनुमति की इच्छा समझते हैं, जिसमें हम जिद पकड़ लेते हैं प्रभु के सामने कि नहीं प्रभु ये नहीं, ये मतलब जिसमें प्रभु नहीं चाहता बट क्योंकि आप चाहते हैं इसलिए वो क्या करता है, परमिट, ठीक है भाई तू अपनी कर ले, तू अपने मन की कर ले। आपने योना नबी की पुस्तक पढ़ी है? कितनों ने योना नबी की पुस्तक पढ़ी है? कम लोगों ने पढ़ी। प्रभु उसको चाहता था, कहां जाना तेरे को? निनवे जाना है। कहां जाना है? प्रचार। मैं चाहता हूं तू निनवे जाके प्रचार कर। और वो वहां जाके प्रचार भी करना चाहता था। उसका प्रचार ना करने का रीजन पता है क्या था? उसका रीजन ये था कि मेरे को पता है वो दयालु है, इनको माफ कर देगा, दया कर देगा, और वो ये मन में चाहता था इन पे दंड आना चाहिए। इन पे क्या आना चाहिए? तो प्रभु बोलता है निनवे को जा। निनवे नहीं जाता अगला, वो कहीं पता नहीं, शायद तरसुस का है, पता नहीं कहीं और का वो जहाज पकड़ लेता है जो है। बाइबल ऐसा बताती है कि जब वो जा रहा होता है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा में नहीं जा रहा होता, तो क्या होता है वहां पे तूफान आ जाता है समंदर के अंदर। जितने भी अंदर वो जहाज के अंदर बैठे होते ना, वो सोचते यार कोई तो पापी हमारे बीच में जिसकी वजह से क्या आ गया है, तूफान आ गया। फिर वो पता नहीं वो क्या करते, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो बाद में वो पकड़ा जाता है। योना क्या करते हैं, भाई देख तू अगर हमारे साथ रहेगा ना तो हम भी मरेंगे, एक काम कर, तू तेरे को हम फेंक देते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसको समंदर में फेंक देते हैं, क्योंकि प्रभु की इच्छा में नहीं था। समंदर में फेंक देते हैं, एक वेल मछली आती है, उसे निकल जाते हैं। 3 दिन तक वो उस मछली के अंदर रहता है, तब अक्ल आती है, हे प्रभु तेरी मर्जी में चलूंगा। तो क्या आप और मैं ये चाहते हैं? अब वो प्रभु ने मछली में नहीं डाला उसे,
बल्कि मैं तो कहूंगा मछली ने उसको सुरक्षित कर लिया, ना तो डूब के मर जाता है। वो अंदर बैठ के उसको तब अक्ल आई है कि इच्छा में चलूं। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। कुछ नुकसान उठाकर, कुछ ठोकर खाकर, कभी भी अगर हम तब ये चक्कर सीखते हैं प्रभु तेरी मर्जी में चलूंगा, तो क्या फायदा फिर? आपकी सुरक्षा, याद रखना, मैं इच्छा में ना चलूं, मैं जैसा मन करे मैं वैसा जीवन जीऊं, और उसके बाद मैं भजन संहिता 91 में डे एंड नाइट मेडिटेट करूं, मैं बोलूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ नहीं होगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। संडे, कई सारे जॉब्स के अंदर संडे की छुट्टियां नहीं होती, और पास्टर 70,000 सैलरी है, प्रभु ने दी है, संडे छुट्टी है, संडे छुट्टी नहीं है, संगति में नहीं आ सकता, तो भाई वो प्रभु की ओर से नहीं। हर आशीष जो आपके पास आ रही है, अगर वो आपको नाश कर रही है, आपका नुकसान कर रही है, आपको डुबा रही है, वो आशीष प्रभु की ओर से नहीं है। समझ आ रहा है? जो है हर अच्छी चीज आने वाली हमारे पास जो आ रही है, प्रभु इतनी परख दे हमें कि ये शैतान लेके आ रहा है या प्रभु लेके आ रहा है मेरे घर के अंदर। जाग रहे हो क्या? Yes. कुछ भी अच्छा दिखता है ना, सीधा लोग दवाई आगे देते, पास्टर जी प्रभु ने किया है, और चाहे उसमें कितना आगे जाके कुछ भी, और पास्टर कितना ही बोले, भाई प्रभु ने नहीं किया है, तेरे लिए कुछ जाल बिछाया गया है। एक चीज नोटिस किया है, जब आप प्रभु की मर्जी में चलते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा आप पर आ जाता है। आपको पता है, सुनो ध्यान से, आप कीमती, आप प्रीशियस है स्वर्ग में, आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रीशियस है, कीमती है। प्रभु को आपके जीवन से बड़े बड़े काम प्रकट कर दी, योजनाएं प्रकट कर दी। वो योजनाएं प्रभु, शैतान चाहता उन योजनाओं को मैं नष्ट कर दूं, एक व्यक्ति को नष्ट करके। प्रभु नहीं चाहता आप नष्ट हो, प्रभु चाहता आप उसके घेरे में आएंगे। आप कैसे उसके घेरे में आएंगे? आप डिसीजन लीजिए, मैं पहले प्रभु की प्रकट इच्छा में चलना शुरू करूं। प्रकट इच्छा क्या है? बाइबल साफ बोलती है, तू चोरी मत करना, तू झूठ मत बोलना, तू व्यभिचार मत करना, तू अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करना। पत्नियों के लिखा है कि तू अपने पति के अधीन रहना, तू प्रार्थनाओं में समय बिताना, तू मेरे वचन को रात दिन मनन करना। हेलो, हृदय की शुद्धता से क्या करना है? प्रेम करना। ये उसकी क्या है? प्रकट इच्छा है। जब आप इन इच्छाओं में चलते हैं, फिर वो आपको पता है क्या बताएगा? बेटा, मैं जान चुका हूं कि तू मेरी इच्छा पे चलने वाला एक व्यक्ति है, मैं अब तुझे अपनी प्रकट इच्छा बताता हूँ कि मैं तेरे जीवन से क्या चाहता हूँ। जब मैं नया नया प्रभु में आया ना, तो एक चीज मेरे को बहुत पहले समझ में आ गई थी, मैं सफल तभी होऊंगा जब मैं प्रभु की मर्जी में चलूंगा। इसलिए मैंने ना दुनिया के अंदर फिर सपने नहीं बुने, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मैंने बंद कर दिए। मैं समझ गया कि प्रभु की मर्जी क्या है, और मैं जानता हूँ मैं और कहीं घुसूंगा ना, मेरे को पता है मैं नुकसान उठाऊंगा। बहुत शुरू से पता था ये बात, तो मैंने नहीं किया वो सब। मैंने एक ही चीज को पकड़ लिया, प्रभु सेवा चाहता है, ठीक है प्रभु, मैं सेवा के लिए समर्पण करता हूं। लिखा है, he who dwells in the secret place of the most high, जो कहां पर वास करता है, कहां पर निवास करता है? जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में, सीक्रेट प्लेस में क्या करता है? वास करता है। कहां पर है? क्या है? आज मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है कि परमेश्वर ने उसके शरणागतों के लिए जो है एक गुप्त स्थान रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? गुप्त स्थान रखा हुआ। और आपको पता वो गुप्त स्थान क्या है? वो गुप्त स्थान है उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति। समझ में आ रहा है क्या? उसकी उपस्थिति। अय्यूब की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी बाज की नजरें उस पर नहीं पड़ी, किसी गिद्ध की नजरों ने उसे नहीं देखा, जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में है। बाज और गिद्ध शैतान को दिखाता है। लिखा है कि किसी बाज की नजर उस पर नहीं पड़ी, किसी गिद्ध ने उसे नहीं देखा। परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहना आपको मेरे को क्या है? सीखना है। और मैं आपको ये बात बताऊं, गुप्त स्थान क्या है? मैंने कई बार बताया है, मैं कई बार इस बात को सिखा चुका हूं। प्रार्थना के 3 सत्र हैं। कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। जब हम पुराना नियम पढ़ते ना, तो वहां पर एक तंबू होता था। क्या होता था? एक तंबू होता था। उस तंबू के 3 स्थान थे। कितने स्थान थे? जैसे जो पहला जो स्थान था, उस स्थान को बोला जाता था बाहरी आंगन। क्या बोला जाता था? और उस बाहरी आंगन के बीच में फिर एक पर्दा रहता था।
ठीक है। और उस पर्दे के यहां पर फिर एक स्थान होता था जिसे बोलते हैं पवित्र स्थान। कौन सा स्थान? पवित्र स्थान। और फिर बीच में फिर ऐसे एक पर्दा होता था, उस पर्दे को क्रॉस करके उसको बोला जाता था महापवित्र स्थान, जहां पर अक्सर साल में एक बार याजक जाया करता, साल में एक बार, और परमेश्वर आमने सामने होकर वहां पर मूसा से बात किया करता, जो है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति स्वयं प्रकट है, जो है। समझ में आ रहा क्या? तो वो सीक्रेट प्लेस क्या है? वो सीक्रेट, अब वो तंबू कहां पर है? अब वो तंबू कोई और नहीं है, वो तंबू अब मैं और आप ही हैं। और परमेश्वर कहां रहता है? हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो जब वो तंबू हम ही है, वो हमारे ही अंदर रहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो जो हमारे अंदर है उससे हमारा आमना सामना हो, जो उससे हमारा क्या हो? आमना सामना हो। तो कैसे आमना सामना होता है? मैं आपको एक बात बताता हूं। जब आप प्रार्थना शुरू करते हैं, यानी कि वो कहां से शुरू होती है? बाहरी आंगन से, यानी कि वो शरीर से शुरू होती है। कैसे कैसे पता लगता है आप शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं? आप प्रार्थना करने लगे, आपको नींद आ रही है। क्या आ रही है? नींद आ रही है। आप प्रार्थना करने लगे, आपको खाना याद आ रहा है। किसी के साथ हुआ क्या? प्रार्थना में बैठे खाना याद आया? मेरे साथ बहुत हुआ है। आप प्रार्थना करने बैठे, आपको इधर उधर के विचार परेशान कर रहे हैं। आपको कभी ट्रैक्टर याद आ रहा है, आपने यार मर्सिडीज गाड़ी देखी, आपको मर्सिडीज याद आ रही है, प्रार्थना बैठते यार वो मर्सिडीज एक नंबर की थी। आपको लोगों की बातें याद आ रही है। क्या याद आ रही है? लोगों की बातें याद आ रही है। आपको किसने क्या बोला, आपको वो याद आ रहा है। आप जब प्रार्थनाओं में शुरुआत पे जब आप बैठते हैं ना, और जब ये सब विचार आप पर आक्रमण करते हैं, नींद आप पर आक्रमण करते हैं, आप समझ जाओ आपके प्रार्थना का पहला सत्र चल रहा है इस टाइम पे। वो बाहरी आंगन है, वो शरीर का स्थान है, जो है। हालेलुया। अब क्या होता है, जब हम डॉक्टर पॉल योंगी जो ऐसा बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम जब प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि लगभग आधा घंटा स्ट्रगल चलता है शरीर के साथ। क्या चलता है? स्ट्रगल क्या चलता है? यही स्ट्रगल चलता है। नींद आ रही है आपको, आपका मन नहीं लग रहा। नोटिस किया क्या? कितना नोटिस किया? आपका मन नहीं लग रहा, इवन आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, आप बोरियत महसूस कर रहे हैं। आपका दिमाग ज्यादातर टाइम की तरफ ज्यादा जा रहा है। कितना समय होगा? ये दिखा रहा है कि आप शरीर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं इस टाइम पे। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में जाएगा वो ठिकाना पाएगा। अपनी प्रार्थनाओं को बदल दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2025 में परमेश्वर ये चाहता है, ग्लोरी क्लाउड प्रेस सेंटर परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना सीखे, जो है प्यास और तड़प के साथ परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं अब कुछ घंटों में सीमित ना हो, मैं तुझे खोजना चाहता हूं, मैं तुझसे आमना सामना करना चाहता हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं परमेश्वर। हालेलुया। आपको पता कई सारे लोग प्रार्थनाओं में एंजॉय क्यों नहीं करते? वो एंजॉय इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कभी परमेश्वर की प्रेजेंस को खोजते नहीं, उसकी उपस्थिति की चाहत नहीं है। उनके लिए प्रार्थना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। वो ये सोचते कि क्योंकि हमें प्रार्थना करना है इसलिए मुझे प्रार्थना करना है, जो है। हेलो, कितने लोग जाग रहे हैं? तो ये जो पहला जो स्थान है, ये बाहरी आंगन है, ये शरीर का क्षेत्र है। यहां पर आप केवल स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं प्रार्थना के अंदर। बट अगर आपके अंदर चाहत है, आप आधा घंटे बाद, पौना घंटे बाद आप नोटिस करेंगे, याद रखना, जितनी देर आप प्रार्थना में टिके रहते हैं, आप उतना करीब परमेश्वर की उपस्थिति के जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? आप जितना देर टिके हुए हैं प्रार्थना के अंदर, उतना आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा, आप उतना करीब जा रहे हैं परमेश्वर के पास। समझ में आ रहा है, जो है? ओके, जैसे मान के चलो ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ठीक है। मैंने प्रार्थना शुरू की, मैं बैठा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं विचारों से लड़ रहा हूं, आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया, बट आपको नहीं पता, बट आप कहीं जा रहे हैं, आप अंदर कहीं जा रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है क्या? जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करेगा। हालेलुया। आप क्या नोटिस करेंगे? आधे पौने घंटे बाद, एक घंटे बाद वो जो विचार है वो आपको पीछे छोड़ देंगे। वो सारे विचार सब आप देखेंगे, यार नींद नहीं आ रही है, आप देखेंगे विचार डिस्टर्ब नहीं करे, सारा साफ हो गया, कोई नींद नहीं है, कुछ नहीं है, मैं जयवंत हो गया। आप जयवंत हो जाते हैं जब आप दूसरे स्थान में प्रवेश करते हैं, पवित्र स्थान में। यहाँ पे आपको आराधना करना अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको परमेश्वर पूरी तरीके से अनुभव नहीं होता, बट आपको उसकी कुछ उपस्थिति यहाँ पर अनुभव होती है। यहाँ पर आपकी शारीरिक इच्छाएं होती हैं। शारीरिक इच्छाएं मतलब कि आप परमेश्वर से मांग रहे, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, बट आप जब यहाँ पर आते हैं आपकी इच्छाएं चेंज हो जाती है। प्रभु मैं तुझे चाहता हूँ, प्रभु मैं धार्मिकता में जीना चाहता हूँ,
प्रभु मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, खरा मन उत्पन्न कर, साफ मन उत्पन्न कर। प्रभु मैं इस लेवल पे, जब आप इस स्थान पे आते हैं आप उसको चाहने लग जाते हैं, आप उसकी उपस्थिति को चाहते हैं, और आपको जितनी भी भावनाएं परेशान करती है, कुछ भी परेशान करती है, सब यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट जितना लंबा आप यहाँ टिके रहेंगे और इंतजार करेंगे कि प्रभु मैं तब उठूंगा जब मैं तुझसे मिल लूंगा, समझ में आ रहा जो है। और जितना थर्ड लेवल वो जो है जहां पर परमेश्वर की महान उपस्थिति, प्रकट उपस्थिति क्या होती है, हमसे साक्षात्कार करती है, हमसे मेल मिलाप होता है। कुछ समझ में आ रहा है? ये वो स्थान है, ये थर्ड स्थान वो है जिसके बारे में अय्यूब लिखता है, किसी बाज की नजरें उस पर नहीं पड़ी, किसी गिद्ध की नजरों ने उसे नहीं देखा। आपको पता है इस स्थान पे जीने वाले व्यक्ति को शैतान छू नहीं सकता। जो है उस समय आ रहा है क्या, लिखा है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो पंखों की आड़ वाला स्थान ये है, जाग रहे हो क्या? लिखा तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, ये वो स्थान। मैं जब प्रार्थना में बैठता हूं एक डिजायर से बैठता हूं, प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। आपको पता प्रार्थना एक समय तक बोरिंग लगती है, उसके बाद बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि उसके इंतजार में मजा आने लग जाता है। समझ में आ रहा क्या? उसकी उपस्थिति जैसे बढ़ती है उसमें मजा आने लग जाता है। आपको प्रार्थना बोरिंग नहीं लगेगी जब आप एक डिजायर से, अगर आप सिर्फ इसलिए बैठेंगे कि यार 1 घंटा काटना है मेरे को, 1 घंटा काटना, 1 घंटा काटना, भाई वो कटना भारी हो जाएगा। आपको 5 मिनट जो है 5 घंटे के जैसे लगेंगे। कुछ समय आ रहा है क्या? मैं जब नाइट प्रेयर थी यहाँ पे 8 घंटे, सुबह 9 से लेकर सुबह के 5 बजे तक प्रेयर, 8 घंटे पे मेरे को एक भाई ने आके बताया कि बोले कि सर जो आप बताते हो ना कि कुछ समय के बाद वो चीजें छूट जाती है, बोले कि मेरी लाइफ में ना वो 3-3.5 घंटे बाद ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि सब पीछे रह गया, जो है विचार पीछे रह गए, वो डिस्टर्ब करने वाले स्पिरिट्स पीछे रह गए, वो सब पीछे रह गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अगले सत्र पे आ चुका हूँ। हालेलुया। ओके, सो Psalm 91 कैसे पूरा होगा हमारी लाइफ में? नंबर 1, जब मैं उस पर क्या करूंगा? विश्वास करूंगा, और मुंह से क्या करूंगा? अंगीकार करूंगा। हालेलुया। दूसरा क्या है? मेरे को प्रभु की प्रकट इच्छा में क्या है? चलना है, बढ़ना है। जब आप प्रकट इच्छा में सही से चलेंगे तब सिद्ध प्लान आप पर प्रकट होगा। अगर प्रभु ये देखेगा ना कि यार ये प्रकट इच्छा पे ढंग से नहीं है, आप सिद्ध प्लान कैच नहीं कर सकते उसका। हालेलुया। हाँ, और अनुमति की इच्छा क्या है? जो परमेश्वर नहीं चाहता बट आप चाहते हो, और वो परमिट कर देता बस आपकी जिद को देख के। ओके, और लास्ट क्या है कि परमेश्वर के गुप्त स्थान में, सीक्रेट प्लेस पे जो वास करेगा।